हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ऐसी रेंज में अब यहाँ पे फंसा हुआ है। तो क्या अपसाइड जाएगा या फिर अगेन कोई डाउन साइड की पॉसिबिलिटी, हम देख लेंगे, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि ये जो दिन था ट्यूसडे का, एक्सपायरी थी, हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। डिस्कशन हमारा क्या था, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से बिल्कुल बॉटम में आके क्लोज हुआ था मंडे। तो डिस्कशन क्लियर था, मैंने आपको बताया था कि ये क्लोजिंग ऐसी है कि मार्केट अगर गैप अप भी होगा तो नीचे ही आएगा, वीक रहेगा मार्केट। और वैसा हुआ भी। आप देखो गैप अप के बाद धीरे 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 वापस इस क्लोजिंग के पास आया है। बट यहाँ से जो बाइंग आई ये अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे क्लोज है, यहाँ सपोर्ट जो है ब्रेक हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखाने के बाद इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाता, यहाँ कहीं से गिरना चाहिए था। ये ब्रेकआउट जो बना है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो अब कल क्या प्लान होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने पर्सनली कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, देखिए सिंपल है। हमारा डिस्कशन था कि यहाँ भी ओपन होता है इंट्राडे में तो नीचे आ सकता है, मेरा व्यू था, और मार्केट आया भी। बट आप देखो सेटअप कोई नहीं बना। हमें क्या चाहिए होता है कि यहाँ से मार्केट अगर गिर रहा है तो कोई सेटअप चाहिए कि मार्केट कुछ देर रुके फिर ब्रेकडाउन वगैरह बने। बट यहाँ आप देखो मार्केट कैसे आया है नीचे के साइड, धीरे 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 एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर धीरे 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 गिरा। मतलब एक एंट्री के लिए कोई चांस या कोई सेटअप नहीं था। तो इस मूव में तो एंट्री नहीं कर पाए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो अपसाइड का तो प्लान था ही नहीं, क्योंकि हम वेट कर रहे थे सेलिंग का कोई ट्रेड बने, इसलिए बुलिश भी कोई ट्रेड नहीं बना। हाँ, मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ट्राई किया था, पूरे दिन में एक ही ट्रेड ट्राई किया, वो भी ट्राई किया था इस सेलिंग कैंडल में ही। और उसका एकदम छोटा सा इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के ऊपर का छोटा सा कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और ये स्कैल्प ट्रेड था। मैंने अपडेट भी दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि स्कैल्पिंग ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी उसको एग्जिट भी कर दिया मैंने। अब ये लिया क्यों था, यहाँ कोई सेटअप तो नहीं था। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है वीक एरिया में, क्योंकि यहाँ तो सेलिंग होनी चाहिए थी, फिर भी अगर ब्रेकआउट आया है तो क्या होता है लास्ट में कभी कभी 3 बजे के आसपास बहुत तेज़ी से मुंह आके वो मुंह आ जाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इस वजह से यहाँ पे मुझे लगा था कि ये ब्रेकआउट दिखाया और फेल भी हो सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड लिया। हो सकता है कल सीधा गैप डाउन के साथ फेल हो या फिर नीचे भी आए, बट यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था और एग्जिट भी कर दिया उसको कुछ मिनट्स में ही। बस उसके बाद कोई यहाँ पे पूरे दिन भर ट्रेड नहीं था। और आप देखो ट्रेड कैसे बनेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी ये जो कल का दिन है उसका जो लो और उसका हाई उसके बीच में ही फंसा हुआ है, अभी कहीं नहीं निकला है, राइट। अब कल के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं बताऊँ आपको तो एक्सपेक्टेशन तो अभी भी है मेरा, क्योंकि हाँ, और आपका ये सवाल होगा कि जो पुट्स मैंने कल होल्ड किए थे उसका क्या हुआ। तो अभी भी होल्ड है, भले ही देखिए इन लेवल्स के आसपास पुट लिए थे, मार्केट उसके ऊपर ही है, लेकिन होल्ड इसलिए कर रहा हूँ मैं, रीज़न बताता हूँ आपको। उसका मुझे अभी एग्जिट का सिग्नल नहीं मिला है। हाँ, स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, ब्रेकआउट भी दिखाया है, बट ऐसे मैं एक छोटे मोटे ब्रेकआउट पे एग्जिट नहीं करता हूँ। हाँ, ये ब्रेकआउट के बाद ये जो हाई बना, मतलब आज ये ब्रेकआउट बना, उसके बाद ये जो हाई बना उसका अगर कंटिन्यूएशन मिल जाता तो मैं एग्जिट भी कर देता आज ही के दिन। लेकिन अभी वो उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे, इस वजह से मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अब स्ट्रेंथ दिखाइए, ब्रेकआउट भी दिखाए, कल गैप अप ही हो, तो मैं वो लॉस भी झेलने के लिए रेडी हूँ। मैंने कल ही आपको बताया था मैं इतनी क्वांटिटी प्लान करता हूँ कि वो पुट अगर जीरो भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो कभी होता नहीं है। यहाँ पे जैसे एग्जिट का सिग्नल मिलता है मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो उसको कल अगर ये हाई अगर मुझे मतलब ओपनिंग में निकाल देता है या फिर गैप अप होता है तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये छोटे से पॉइंट से कुछ 100-200 पॉइंट्स, हमने 1000-1200 पॉइंट के मूव कैच किए प्रीवियस, आपने देखा जब जब मैं होल्ड करता हूँ पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। तो उस प्रॉफिट में से ही थोड़ी सी रिस्क इसमें लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि देखिए पुट्स के प्रीमियम अभी भी मुझे थोड़े से चीप ही लग रहे हैं। हो सकता है ये ब्रेकआउट दिखाया है और सीधा कल गैप डाउन के साथ ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी लग रही है, इस वजह से भी मेरे पुट्स होल्ड है, ठीक है। अब कल प्लानिंग कैसे करनी है, देखिए बहुत ही सिंपल है। मेरा प्लान क्या है कल के लिए, इंट्राडे का प्लान बता रहा हूँ आपको। पोजिशनल पुट्स में होल्ड, मतलब नीचे अगर गैप डाउन वगैरह होता है उनको होल्ड रखूँगा, कब एग्जिट करूँगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में बता दूंगा। अब मेरा प्लान क्या है कि ये जो लो बना है, मतलब आप देखो ऊपर गया, इन लेवल्स के आसपास से ही यहाँ पे इस लो के पास से ही इसने बाउंस लिया है और एक ब्रेकआउट भी बना है। तो ये अब लोज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे लिए। अब कल के दिन अगर गैप डाउन होता है या नीचे आता है 23,170 लेवल पकड़ लो,
इसके नीचे आता है तो मार्केट हो जाएगा वीक, बट मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, वेट करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्रेकडाउन दिखाता है फिर ऊपर आ जाता है, इसलिए वेट करेंगे। जब ये फिर से ऐसे लोअर लोज बनाना शुरू करेगा या होल्ड करके ब्रेकडाउन्स बनाएगा, तब मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। मार्केट ये 23,100 एक हमारा सपोर्ट है, इसको ब्रेक करने की पहले कोशिश हुई है, इसके नीचे ओपनिंग भी हुई है, तो ये नीचे आएगा तो इसको ब्रेक ही करेगा, फिर 23,000 के आसपास हो सकता है थोड़ा रुके, क्योंकि उसके बाद सीधा सपोर्ट है 22,750, 22,450 ये सपोर्ट से। तो डाउन साइड एक बड़ा मूव मिल सकता है हमें, और अपसाइड का भी क्लियर है, मैंने अभी बताया आपको ब्रेकआउट आया है, एक हाई बना है, इसका कंटिन्यूएशन अगर हो जाएगा, कल ये हाई ब्रेक होगा तो मैं फिर मेरी शिफ्ट करूँगा पोजीशंस कॉल में, मतलब जो भी कल के ट्रेड रहेगी इंट्राडे के कॉल साइड में प्लान करूँगा। ठीक है, कहाँ प्लान करूँगा देखिए, ये लेवल 23,280, अगर कल के दिन गैप अप हो या फिर किसी केस में ये लेवल निकाल दे कल के दिन ओपनिंग के बाद, ठीक है, तो वेट करूंगा मैं क्या सही में ऊपर सस्टेन करता है। अगर मुझे दिखता है कि हाँ सस्टेन कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट अगर ये कंटिन्यू करेगा तो एक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। आप देखो इस तरीके से पूरा एक बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, फिर ये जो गैप है यहाँ से जो गैप डाउन हुआ था ये गैप तो फिल कर ही देगा मार्केट, लगभग 360 के आसपास तो वो आ ही जाएगा, ये एक गैप फिल करेगा और हो सकता है फिर इसको भी ब्रेक करे ऊपर जाए, तो हम देखेंगे अगर सस्टेन करता है तो फिर ट्रेल करते करते बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे, बट एक इनिशियल टारगेट ये रहेगा। तो क्लियर है, इस लेवल के ऊपर कॉल साइड जाएंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन करके डाउन साइड वीकनेस रहती है तो पुट साइड जाएंगे। अभी फंसा हुआ है मार्केट, एक क्लियर डायरेक्शन कल हमें मिल सकती है, अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर से हो सकता है इसी रेंज में ट्रेड करे, इसलिए निकलने दो, थोड़ा लेवल्स निकलने दो, 230 या फिर 23,180, 170 के जो लेवल है निकलने दो। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। आज इतना कुछ खास दिन नहीं था, आप देखो साइडवेज में ही था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया था। राइट, अच्छा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।